नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। शिक्षा शासन सचिव ने की विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने बढ़ाया विद्यार्थियों का हौसला। कहा, परीक्षा से घबराए नहीं, तैयारी पर रखें विश्वास, निश्चित रूप से मिलेगी सफलता। राज्य सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में बुजुर्गों को मिल रहा तीर्थ स्थलों के दर्शन का लाभ। सुगम यात्रा व अन्य सुविधाओं के लिए जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 25 मार्च को प्रस्तावित विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की पूर्व तैयारी के मद्देनजर शुक्रवार को शासन सचिवालय में शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने राजस्थान दिवस की पूर्व तैयारियों के साथ विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और वित्तीय प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा की और सभी सह विभागों की कार्य योजनाओं, प्रगति और उपलब्धियों का बिंदुवार आकलन किया। शिक्षा शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल ने बैठक में विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा परिणाम, बुनियादी सुविधाएं, कौशल विकास, विकास कार्य, मूल्यांकन, मिड डे मील, दिव्यांग बालकों की शिक्षा के संबंध में किए जा रहे प्रयासों, जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न मुद्दों की स्थिति, संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों व निस्तारण, विगत 3 वर्षों के बोर्ड परिणाम और रिक्त पदों सहित अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान और विभाग के लंबित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान श्री कुणाल ने बजट घोषणा 2024-25 और वित्तीय प्रावधानों से संबंधित पत्रावलियों का निरीक्षण किया। साथ ही राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों से जानकारी भी ली। राजभवन में आज बिहार, अरुणाचल और मिजोरम का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने इस दौरान इन राज्यों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों से संवाद कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि भारत विविधताओं में एकता की अनूठी संस्कृति वाला राष्ट्र है। देश के विभिन्न राज्य और वहां की संस्कृति जीवन को संपन्न करने की दृष्टि लिए है। उन्होंने बिहार, अरुणाचल और मिजोरम राज्यों के इतिहास और इन राज्यों के अस्तित्व में आने की चर्चा करते हुए कहा कि विविधता से जुड़े सभी राज्य अखंड भारत का गौरव हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में राज्यों की स्थापना दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमारी जो संकल्पना है उसे मूर्त रूप दिया जा सके। राजस्थान में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से आत्मविश्वास बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वे अपनी तैयारी पर विश्वास रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। जो छात्र बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे कक्षा 12वीं की हो, चाहे कक्षा 10वीं की हो, चाहे कक्षा 8वीं की हो, चाहे कक्षा 5वीं की हो, आप लोगों को लगता होगा पहली बार कि अब जब परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड की, तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और आपको डर रहता मन में। कई सारे देवी देवताओं को पूछते हैं कि भाई मेरा पेपर अच्छा होना चाहिए। पूछने में कोई दिक्कत नहीं, भगवान का नाम लेना ही चाहिए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। सामान्य जो आप लोग पढ़ते हैं साल भर में, उसके बारे में आपसे पूछते हैं कि जो पढ़ा कैसा रहा, आपका क्या रहा, उसमें से कुछ प्रश्न चुन करके और उस परीक्षा में पूछते हैं। तो उसका बहुत सहजता से जवाब देना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और जब सहजता से जवाब देते हैं हम, आसानी से जवाब देते हैं, बिना तनाव के जवाब देते हैं, तो हमारा पेपर अच्छा होता है। इसलिए कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वो प्रश्न पूछते हैं, अपन ने जो पढ़ा है उसी में से पूछते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं। इसलिए चिंता काहे की, जो आपने पढ़ा है वो हम लिखेंगे, या जहाँ वो मौखिक परीक्षा होती होगी तो हम मौखिक परीक्षा देंगे, जहाँ प्रैक्टिकल होता होगा उसको तो प्रैक्टिकल करके बताएंगे। इसलिए बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सहजता से, स्वाभाविक रूप से और अपनी परीक्षा दें, और जब तनाव नहीं रहेगा, आपके निश्चिंत होकर परीक्षा देंगे, तो आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूँ अग्रिम, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त हों, अधिक से अधिक अंक प्राप्त हों, और आपका मेरिट में नाम आए, मेरी ऐसी शुभकामना है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी आज टोंक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कृषि ऑडिटोरियम में विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के उपचार में हर संभव मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने सक्षम लोगों से निक्षय मित्र बनकर टीबी के इलाज में अतिरिक्त निदान और पोषण की सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि टीबी हारेगा देश जीतेगा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने अभियान को लेकर सरकार की मंशानुरूप चिकित्सकों व कार्मिकों को कार्य करने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने वर्ष 2023 में टीबी से मुक्त हुई जिले की 16 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों और ग्राम स्तरीय कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र और गांधी जी की प्रतिमा भेंट कर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया। राज्य स्तरीय टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत आमजन के लिए ये जागरूकता अपील देखिए। मैं नारायण टोगस, पुलिस अधीक्षक नागौर। टीबी मुक्त राजस्थान करने के लिए मैं सभी को गुजारिश करना चाहूँगा कि टीबी की पीड़ित व्यक्ति है समय पर जांच कराएं और पूरा कोर्स लें और स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल में सरकार टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क दवा के साथ साथ पोषण की भी सहायता दे रही है। अगर आप कोई टीबी का मरीज है तो उसे जानकारी देवें, टीबी का इलाज पूरा लें, इलाज जड़ से खत्म कर सकता है। आइए हम सब मिल करके अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। धन्यवाद। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ जनों के लिए अपने आराध्य के दर्शनों की कामना को तृप्त कर रही है। साथ ही उनके परिवारजनों को भी बतौर सहायक साथ जाकर वरिष्ठ जनों की सेवा और तीर्थ यात्रा का लाभ मिल रहा है। इस योजना के लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव और सुगम तीर्थ यात्रा के लिए जताया राज्य सरकार व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार। चेयरमैन जयलाल चौधरी बड़ीसारी जिला चित्तौड़गढ़ रहने वाला हूँ। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार ने जो योजना के तहत जो सिटीजन हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ में यात्रा निकाली अयोध्या हरिद्वार, इसी के 27 से हमारी चालू है। 22 तारीख हमारी समाप्त होगी। इस यात्रा के अंदर सभी जो हमारे कर्मचारी प्रभारी और प्रभारी जो लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार के उन्होंने बॉर्डर पर सहयोग दिया, अच्छी सेवाएं दी, खाना अच्छा दिया, नाश्ता अच्छा दिया, साफ सफाई अच्छी दी, हर तरह से हमारी देखरेख की और असुविधा हमको महसूस नहीं होनी थी, जैसे कि हमारे घर परिवार में रहने देती है। और ये यात्रा अच्छी रही और मैं सभी यात्रा शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी यात्रा सफल हो और बहुत अच्छी यात्री राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सहयोग के लिए और बहुत बहुत अच्छी यात्रा के लिए आपको शुभकामनाएं मेरी बहुत। मेरा नाम मोहम्मदुल्लाह मोदी है। मैं करोल तहसील कोकला का रहने वाला हूँ। हमारी यात्रा बहुत अच्छी शुरू हुई, उदयपुर को शुरू हुई, बहुत अच्छी हुई और मोदी जी का और योगी जी का और अपने भजनलाल जी का बहुत बहुत मतलब हमारी हम बहुत अच्छी यात्रा रही। हमारे खाने पीने को कोई दिक्कत नहीं आई है। हमारे को सब ओढ़ने पहनने का वगैरह सब मिला है और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आई है। चाय टाइम के टाइम, नाश्ता टाइम के टाइम मिला है हमारे को। इसलिए सब मतलब धन्यवाद देते हैं हम ऐसे मतलब गवर्नमेंट को कि हमारे को यात्रा बहुत अच्छी कर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम धीरानी साध है। मैं राजस्थान डूंगरपुर से आई हूँ और मेरे साथ ये मेरे नानी है, उनके साथ मैं अटेरन भर के आई हूँ। ये जो यात्रा का निकाला है भजनलाल शर्मा ने, वो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपनी नानी के साथ अटेरन बन के आई और मेरे को ये यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, खाने पीने की और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है उनकी। और तहे दिल से हम भजनलाल जी को धन्यवाद करते हैं। योजना के अंतर्गत हम सभी उदयपुर वासी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। इसके अंदर अयोध्या ऋषिकेश आगमन पे हम बड़ा महसूस करते हैं और सरकार के द्वारा इतनी सुविधा अच्छी व्यवस्था की गई। हमारी अपेक्षा है कि सरकार इस प्रकार लाभ देती रहे।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।